बहुत ज़बरदस्त। देखें ये जो है ना इसमें एजुकेशन मस्ट नहीं है, ये एक अलग सेपरेट कोर्स है। अच्छा ठीक है जी, जिस बच्चे की लैंग्वेज बेहतर हो ये कोर्स कर सकता है। एक बच्चा है मतलब जो है ना उसने अगर सेकंड ईयर कर लिए या बीए कर लिए और पाकिस्तान में उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो गल्फ़ जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोगों ने अच्छी एजुकेशन की होती है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से लोग आए होते हैं, उनकी एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से बेहतर होती है, तो उनको वैकेंसी में इतना इशू नहीं होता जितने पाकिस्तान, क्योंकि हमारे इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है सेफ्टी से रिलेटेड। तो फिर हम ये कोर्स जब कर लेते हैं बच्चे तो काफ़ी इनको सपोर्ट भी मिल जाती है, जॉब भी इनको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन ही बच्चा बाहर से जहाँ पर भी है, दुबई, कतर, ओमान, इवन यूके, तो वहाँ से ऑनलाइन हमारे जो है ना फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन ही हमारे अपने जो है ना TIOS इंटरनेशनल के अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन हमारे जूम पे डेली बेस क्लासेस होती हैं, हम जो है ना डेली बेस लड़कों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारी जो है ना फिजिकल क्लासेस भी हैं, जो है ना जूम पर भी ऑनलाइन हम डेली बेस क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समी सर्विसेज पर। और मेरे न्यू व्लॉग में आप सब दोस्तों के लिए मैं एक सेफ्टी कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरनेशनल कोर्सेज होंगी। मैं जिस इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। गूगल पर आप हर किसी प्लेटफॉर्म पर ये टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट है, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, नबील सर, और मालूमात इनसे लेंगे सेफ्टी कोर्सेज से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, तबीयत अच्छी है आपकी? शुक्र है अल्लाह। तो सर हमें बताइए कि किस तरह एक बंदा अगर चाहता है कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेफ्टी कोर्सेज करना चाहता हूँ और या किसी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में दाखिल होना चाहता हूँ जिसके लिए मतलब ये रिक्वायरमेंट हो कि आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो सेफ्टी रिलेटेड, तो आप हमें इनके बारे में कुछ मालूमात दें हमारे व्यूवर्स को। अच्छा जी, पहले तो मैं सबसे पहले अपने इदारे का बैकग्राउंड आपके सामने रख देता हूँ। टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट 14 सालों से सेफ्टी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि PK में वाहिद रजिस्टर्ड इदारा है जी, जो डायरेक्टली एफिलिएट है इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे भी रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनल सतह पर भी हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जी, जिसमें OSHA एकेडमी, IOS मैनेजिंग सेफली, और थर्ड जो है NIBOSH। और इसके अलावा जो है ना फर्दर और भी हम कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो BSc इक्विवेलेंट है, जैसे उनको बोलते हैं OTHM, जैसे उनको बोलते हैं NVQ नेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये BSc इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन है, ये शॉर्ट कोर्सेज हैं। अच्छा, इनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो शॉर्ट टर्म में ये कोर्सेज हो जाते हैं, पर इनकी वैकेंसीज गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी नेशनल लेवल पर भी काफ़ी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अच्छा, जी, पाकिस्तानी सतह पर भी काफ़ी हद तक इनकी जो है ना हमसे मांगी जा रही है, डेली बेस पे हमसे जो है ना इनकी वैकेंसीज आ रही हैं हमारे पास, और हमारे साथ कंपनीज रब्ता कर रही हैं। अच्छा, और हम अपने बच्चे जो जिन्होंने हमसे क्लियर किया हुआ है अच्छा, कोर्सेज वगैरह, जैसे हमसे किया हुआ है, जैसे आपने हमसे कोर्स किया हुआ है, तो हम इनके साथ रब्ता करके फिर इनके लिए फ्यूचर में जो है ना जॉब वगैरह हमारे पास आ जाती है, फिर इन बच्चों को हम रेफ़र कर देते हैं, तो माशाल्लाह इनकी काफ़ी मांग है। अच्छा जी, और पर इनकी इंटरनेशनल सतह पे ज़्यादा मांग है, इनकी वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब, कुवैत में, ओमान में, जी काफ़ी वैकेंसीज हैं जी। और ये शॉर्ट टर्म कोर्स हैं पर इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है जी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ OSHA एकेडमी का। देखिए सेफ्टी में सबसे बेसिक कोर्स हैं जी, इनका जो सर्टिफिकेट वगैरह आता है ये अमेरिका से आता है जी। और क्लासेस अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये जो है ना 14 डेज़ इनकी क्लासेस हैं, और सर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वो आते हैं USA से जी। इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेशन है ये जी। एक बच्चा है मतलब जो है ना उसने अगर सेकंड ईयर कर लिए या BA कर लिए और पाकिस्तान में उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो गल्फ़ जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोगों ने अच्छी एजुकेशन की होती है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से लोग आए होते हैं, उनकी एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से बेहतर होती है, तो उनको वैकेंसी में इतना इशू नहीं होता जितने पाकिस्तान, क्योंकि हमारे इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है सेफ्टी से रिलेटेड। तो फिर हम ये कोर्स जब कर लेते हैं बच्चे तो काफ़ी इनको सपोर्ट भी मिल जाती है, जॉब भी इनको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मतलब ये ना कि बहुत डिमांड है इनकी बाहर। तो आपने जैसा कहा कि आप तकरीबन 14 ईयर्स से इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो
अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो अगर एक बंदा है जिसने मैट्रिक किया है या मतलब मिनिमम बैचलर किया है या एफएससी किया है, इस रिलेटेड अगर मैट्रिक का बंदा कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसको वो यूज़ करके गल्फ़ कंट्रीज़ नॉर्थ ईस्ट में या किसी यूरोपियन कंट्री में वो जाना चाहता है और वहाँ पर उसी सर्टिफिकेट के रिलेटेड जॉब ढूंढना चाहता है, तो वो आप कौन सा कोर्स सजेस्ट करेंगे और कौन कौन से कोर्स वो कर सकता है मैट्रिक के बाद? देखिए, आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, ये जो है ना, इसमें एजुकेशन मस्ट नहीं है, ये एक अलग सेपरेट कोर्स है। अच्छा जी। ठीक है जी। जिस बच्चे की लैंग्वेज बेहतर हो वो ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे ने अगर मैट्रिक किया हो या मिडिल किया हुआ है तो वो सेफ्टी के कोर्स कर सकते हैं या नहीं। अच्छा तो ये एक जो है ना अलग सेपरेट कोर्स है। जिनकी लैंग्वेज बेहतर हो वो सब सेफ्टी के कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, आपने किया जॉब्स की, तो लैंग्वेज बेहतर हो तो ये सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स हैं। ठीक है। अब देखें, सबसे बेसिक मैंने आपको पहले भी जो है ना थोड़ा सा तारुफ करवाया है ओशा एकेडमी का। ये सबसे बेसिक्स कोर्स है। वो बच्चे जो बिल्कुल सेफ्टी से रिलेटेड जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं यार सेफ्टी क्या चीज़ है, और नाम उन्होंने सुना हुआ है जस्ट, और उनको पता नहीं है कि यार सेफ्टी कहते किसे, इसमें है क्या। ठीक है जी। तो बिल्कुल फ्रेश बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे फर्स्ट लेवल है ओशा एकेडमी। अमेरिका से सर्टिफिकेशन है। सेकंड नंबर पे फिर आयोश, इनका सर्टिफिकेशन आ जाता है यूके से। अच्छा। ठीक है जी। ये मैनेजिंग सेफली कोर्स है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है नीबोश। अच्छा। ये हाई लेवल कोर्स है, लेवल 3 कोर्स है। तो ये मैनेजर लेवल कोर्स है। ये फिर ज़्यादातर जो है ना आजकल इनकी बहुत डिमांड है नीबोश की। ये वो बच्चे करते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, जिनकी लैंग्वेज भी बेहतर होती है, और जो है ना आजकल उनकी बहुत मांग है नीबोश की मार्केट में। ठीक जी जी। तो एक तो ये एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में आता है जो कि बाहर जाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक कंपनी में जॉब की है 3 साल 4 साल और एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज सेफ्टी एडवाइज़र, और वो अभी बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर जाने के लिए उन्होंने मतलब निबोश एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। तो वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस जो हमने पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस किया है, वो हमारा निबोश जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो यही एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे हमारे जॉब के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि एक्सपीरियंस है 2 किस्म का, एक नेशनल लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है जी। आप की अगर लैंग्वेज बेहतर है और आपने इंटरनेशनल जो है ना ऑलरेडी कंपनीज में काम किया, तो आपको वैकेंसीज की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है ना सतह का, जिस बंदे ने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो उस तरह काउंट नहीं होता जिस तरह इंटरनेशनल सतह का काउंट करते हैं भाई। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि इंटरनेशनल जो भी एक्सपीरियंस है वो जो है ना कंसिडर होता है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा इस तरह होना कि वो पाकिस्तान में मतलब अभी जिस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर जो है ना कारोबार टफ हो गई, स्टॉक मार्केट सब कुछ, मतलब अगर वो इस तरह जल्दी में बाहर चला गया और वो वहाँ से मतलब एग्ज़ाम, अगर उसको पता चले कि मैंने तो एग्ज़ाम्स देने निबोश, आयोश, ओश, जो भी एग्ज़ाम, क्या उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन ही बच्चा बाहर से जहाँ पर भी आए, अच्छा, दुबई, कतर, ओमान, इवन यूके, तो वहाँ से ऑनलाइन हमारे जो है ना फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे अपने जो है ना टी आयोश इंटरनेशनल के अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा। कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन हमारे जूम पे डेली बेस क्लासेस होती हैं। अच्छा। हम जो है ना डेली बेस लड़कों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारी जो है ना फिजिकल क्लासेस भी हैं, जो है ना जूम पर भी ऑनलाइन हम डेली बेस क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन इसके ऑनलाइन होते हैं और सर्टिफिकेशन वगैरह का रिकॉर्ड ऑनलाइन है। कोई ऐसा बच्चे कोई इशू नहीं है। बाज़ बच्चे चले जाते हैं तो उनको कंपनीज में कहा जाता है कि भाई तुमने इंटरनेशनल ये सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो बच्चे के पास नहीं होता, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं वहाँ बैठ के। तो वहाँ से भी हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं और हम जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन हम सर्टिफिकेशन वगैरह भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होगा उसके लिए। ठीक हो गया। सो एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा प्राइसेस के लिहाज से, जी जी, कि आप किस तरह मतलब अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको पता ना हो इसकी प्राइसेस की, जो भी कोर्सेज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप काइंडली इन कोर्सेज़ की प्राइसेस हमें अगर बता दें। देखिए, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीसेस वगैरह हम पाकिस्तान में सबसे कम फ़ीसेस हमारी हैं। अच्छा जी, इसलिए कि हमारा बैकवर्ड एरिया, हम खैबर पख्तूनख्वा में हमारा इदारा है, आपको पता है, तो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं। हम इनके साथ काफ़ी हेल्प सपोर्ट करते हैं फ़ी के हिसाब से। असल में हम तो पाउंड डॉलर में करते हैं और उसमें करते हैं ना पाउंड में करते हैं, तो इस वजह से हमारी फ़ीस सबसे कम है जी।
और फ़ी वगैरह जो है ना, आपने ये बात की है कि मैं एग्जैक्ट फीस इसलिए नहीं बता सकता कि इसमें अप डाउन आता रहता जी, है। बिल्कुल। ठीक है जी, अभी डॉलर अगर देख ले तो आज 206 रुपये में डॉलर चल रहा है। तो फ़ी वगैरह अगर मैं आपको आपके चैनल के तवसत से अगर मैं आपको एक फ़ीस बता दूं और कल को फ़ीस जो है ना ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पता है कि ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारे रिपूटेशन पे काफ़ी असर पड़ सकता है। इस वजह से जो बच्चा कोर्स करना चाहते हैं हमारा इदारा विज़िट करें, और इंशाल्लाह इदारा नहीं विज़िट कर सकते तो मेरा टेलीफोन नंबर है 0333 919 7909। तो इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाल्लाह फुल सपोर्ट फुल हेल्प उनके साथ की जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। मैंने यहाँ से एग्ज़ाम्स दिए, प्राइसेस का मैं जो है ना आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स है पेशावर में, उनके लिहाज से यहाँ पर आपको प्राइसेस काफ़ी बेहतर और काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको जो भी आप कोर्स करना चाहें उसमें आपको एडमिशन दे सकता है। जैसे उन्होंने फरमाया कि इनकी जो प्राइसेस है या फीसेस है वो डॉलर और पाउंड से रिलेटेड है, वो अप डाउन इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह उसकी सिचुएशन होगी डॉलर की पाउंड की, उसी तरह जो है ना यहाँ पर फीसेस उसके मुताबिक डिफरेंट यानी अप डाउन होते रहते हैं। सो यही वीडियो थी, उम्मीद है आप सब दोस्तों को इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। आप सब दोस्तों को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और जी मैं एक बार फिर इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ये पेशावर सदर स्टेट बैंक के सामने जो है ना मौजूद है, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ पर नबील सर ने आपके पास नंबर भी शेयर कर दिया, और मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर जिस दोस्त को भी जो है ना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन चाहिए, ऑनलाइन एडमिशन चाहिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, जो भी सेफ्टी रिलेटेड में इंटरेस्टेड हो, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपके साथ बेहतर और मुनासिब फ़ीसेस के साथ आपकी एडमिशन करवाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।